राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से चलोगी। तो पार्वती जी बोली कि मैं 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप संसार के लोगों के दुखों को देख करके आप कोई भी हट नहीं करोगी। तो पार्वती जी शिव जी की बात मान गईं। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर के चलते हैं। रास्ते में चल कर के आगे देखते हैं तो एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा को देख करके पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। शिव जी कहते हैं अभी आगे चलो। शिव जी कहते हैं अभी आगे चलो। तो रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली हुई थी। उस उदासी को देख करके पार्वती जी पूछती हैं कि यहाँ पर उदास और शांत क्यों हैं? तब गांव के लोग कहते हैं हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और वह कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। फिर पार्वती जी शिव जी से फिर कहती हैं कि अगर माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो, और शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं। पर शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अगर एक बार गांठ लग गई तो फिर वह दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो आगे चल कर के देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी पीड़ा को देखकर पार्वती जी फिर बोली कि अगर माँ बनने में इतना कष्ट है तो मेरे तो तुम गांठ ही लगा दो, और शिव जी से हट करने लगी। तो शिव जी ने फिर पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार दोनों चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँच गए। वहाँ पर सब उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी वहाँ जो भी खाना बना हुआ होता है वो सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वे बथुए की साग खा करके पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं। आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके पीहर की और ससुराल की लाज होती है। आप मुझे वचन दें। अब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। अब वो दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर फिर से निकलते हैं। तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और वह खूब खुश दिखाई देती है। यह देख करके शिव जी से पार्वती अपनी गांठ को खोलने के लिए कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं। लोग खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और मंगल गीत गा रहे थे और खूब खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी वहाँ के लोगों से पूछती हैं कि यहाँ क्या हुआ है?
तो नगर के लोग पार्वती जी को बताते हैं कि हमारी रानी के यहाँ लड़का हुआ है, तो उसकी खुशी में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से अपनी गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्युलोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं माने, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। हे बाबा भोलेनाथ, हे भगवान शंकर, जैसे पार्वती पर पहले गांठ लगाई ऐसे किसी पर भी मत, और जैसे पार्वती जी की गांठ आपने खोली ऐसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब किसी की गांठ खोलना। आपसे यही विनती है। जय हर हर महादेव। और सभी को अमर सुहाग देना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हर हर महादेव।